सास और बहू का प्यार और समझ, एक कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार रहता था। इस परिवार में एक वृद्ध सास और उसकी बहू, जो एक युवा महिला थी, रहती थी। बहू का नाम संगीता था और सास का नाम शारदा देवी था। दोनों का रिश्ता शुरुआत में सामान्य था, लेकिन समय के साथ कई मुद्दे उभरने लगे थे। यह कहानी बताती है कि कैसे दोनों अपनी अपनी गलतियों को समझने और माफ करने के बाद एक दूसरे के साथ प्यार और समझदारी से रिश्ते को निभाती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। पहले दिन की शुरुआत। संगीता, शारदा देवी की बहू, अपने माता पिता के घर से शादी के बाद ससुराल आई थी। उसे उम्मीद थी कि वह अपनी नई जिंदगी को खुशी और प्रेम से भरेगी, लेकिन असलियत कुछ और थी। शारदा देवी एक बहुत ही परंपरावादी महिला थीं और उनका विश्वास था कि बहू को सास के नियमों का पालन करना चाहिए। शुरुआत में संगीता को यह बहुत कठिनाई महसूस हो रही थी। शारदा देवी हमेशा संगीता को सास की जिम्मेदारियों और घर के कामों में व्यस्त रखती थीं। संगीता की परेशानियां। संगीता को शुरू में यह सब काफी बोझिल और अनुशासनहीनता लगता था। वह सोचती थी कि सास उसे एक नई जगह पर अपने आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को जीने का अवसर नहीं दे रही है। इसके अलावा शारदा देवी कभी भी संगीता को अपने हिसाब से कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं देती। इस वजह से घर में अक्सर दोनों के बीच अनबन हो जाती थी। संगीता ने कई बार अपनी माँ से इस बारे में बात की थी, लेकिन हर बार उसकी माँ उसे यही सलाह देती कि तुम्हें अपनी सास का आदर करना चाहिए और समझना चाहिए कि वह तुम्हारे भले के लिए ही यह सब कह रही हैं। लेकिन संगीता को इन बातों का कोई फायदा नहीं होता था। उसकी आत्मा में खटास और गुस्सा था। शारदा देवी का दृष्टिकोण। दूसरी ओर शारदा देवी भी अपने तरीके से अपनी बहू को घर के हर पहलू में सुधार लाने की कोशिश कर रही थीं। वह जानती थीं कि हर नई बहू को सास के घर में समायोजित होने में समय लगता है, लेकिन शारदा देवी का यह भी मानना था कि घर की जिम्मेदारियां और परंपराएं सभी को माननी चाहिए। वह संगीता से उम्मीद करती थीं कि वह पारंपरिक तरीकों को समझे और उनका पालन करे। शारदा देवी को यह चिंता रहती थी कि अगर संगीता इन परंपराओं का पालन नहीं करेगी तो घर में अनहोनी हो सकती है। उनका डर था कि संगीता न सिर्फ घर की सास से संबंध खराब करेगी, बल्कि पारिवारिक रिश्ते भी टूट सकते हैं। पहली बड़ी लड़ाई। एक दिन घर में संगीता और शारदा देवी के बीच एक बड़ी लड़ाई हो गई। संगीता ने घर में नाश्ते के समय शारदा देवी के बताए तरीके से पकौड़ी बनाने में गलती की थी। शारदा देवी ने गुस्से में आकर उसे डांट दिया और कहा, तुम्हारे लिए यह इतना भी नहीं कर सकती हो? क्या तुम्हें घर के कामों का कोई मतलब नहीं है? संगीता का मन द्रवित हो गया और उसने अपनी आंतरिक दुख की आवाज को दबाते हुए कहा, मैं जानती हूं कि आप सबको क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं दिया गया। हर वक्त मुझे सिर्फ सुनने और सीखने के लिए कहा जाता है, लेकिन कोई भी कभी मेरी बात नहीं सुनता। शारदा देवी को यह सुनकर बहुत चोट पहुंची, लेकिन उन्होंने संगीता को चुप करा दिया। वे सोचने लगीं, क्या मैं सच में उसे इस तरह से गलत समझ रही हूं? क्या मैं बहुत कठोर हो गई हूं? समझदारी की ओर कदम। उस दिन के बाद दोनों के बीच खामोशी छा गई। संगीता अपने कमरे में बैठी रही, जबकि शारदा देवी भी गहरी सोच में डूबी थीं। उन्हें समझ में आया कि उनकी कठोरता ने संगीता के मन में एक दूरी बना दी है, और उन्होंने अपने आप से वादा किया कि वे अब अपनी बहू को समझने और उसे और अधिक प्यार देने की कोशिश करेंगी।
वहीं संगीता ने भी यह महसूस किया कि शायद उसने अपनी सास की नजदीकी को समझने की कोशिश नहीं की। अगर वह खुद भी थोड़ा धैर्य रखती तो शायद वह खुद भी घर के कामों में और अच्छे तरीके से अपने आप को साबित कर पाती। माफी और मिलजुल कर आगे बढ़ना। अगले दिन शारदा देवी ने संगीता को कमरे में बुलाया। उन्होंने अपनी बहू को गहरी नजर से देखा और कहा, संगीता, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार किया। मैं यह समझने में नाकाम रही कि तुम्हारी भी अपनी परेशानियां और विचार हैं। मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। संगीता को यह सुनकर ताज्जुब हुआ। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, माँ, मुझे भी समझ में आया कि शायद मैंने भी आपकी बातों को सही तरीके से नहीं लिया। मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ। फिर दोनों एक दूसरे के गले लग गईं। उस पल ने दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ ले लिया। शारदा देवी और संगीता ने यह समझ लिया कि रिश्ते में सच्चा प्यार और विश्वास तभी बनता है जब हम एक दूसरे की गलतियों को समझकर उन्हें माफ कर देते हैं। एक नई शुरुआत। इसके बाद शारदा देवी और संगीता दोनों ने मिलकर घर के कामों को साझा किया। शारदा देवी ने संगीता को पारंपरिक काम सिखाने के बजाय उसकी राय ली और उसे हर चीज में शामिल किया। संगीता ने भी शारदा देवी को अपनी राय दी और दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वह दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगीं और समझने लगीं कि हर इंसान की अपनी दुनिया होती है। संगीता और शारदा देवी ने यह सीखा कि परिवार में प्रेम और समर्पण की भावना तब ही साकार होती है जब एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का सम्मान किया जाता है। इस प्रकार सास और बहू के रिश्ते में सच्चे प्यार और समझ के साथ वे एक दूसरे की गलतियों को माफ करके अपने रिश्ते को और मजबूत बनाती हैं, और यह सीख दोनों के जीवन का हिस्सा बन जाती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।